हेलो एवरीवन, आज हम एक्यूमुलेटर का टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं। ठीक है। देखिए, एक्यूमुलेटर क्या होता है, बहुत बेसिक अगर मैं बताऊं आपको, तो एक्यूमुलेटर ना, जैसे हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें कई सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। उस रजिस्टर में जो स्पेशल रजिस्टर होता है, वो एक्यूमुलेटर होता है। अब आप पूछोगे रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर ना क्या होता है, जैसे आप समझ लो कि ये ना, जैसे अगर कोई प्रोग्राम आपके मेमोरी में हो रहा है, ठीक है, मेमोरी में कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, तो उस मेमोरी में जो प्रोग्राम रन हो रहा है, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स, उसका डाटा, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। ठीक है। तो आई होप आप रजिस्टर तो समझ गए होंगे बेसिक में, है ना। अब अब एक्यूमुलेटर पे आते हैं, तो एक्यूमुलेटर एक टाइप का रजिस्टर होता है, स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है, जिसमें कुछ स्पेशल डाटा, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है। ठीक है। अब जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है। अब ALU क्या करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सब यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। ठीक है। तो ALU यूनिट में सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब ये ऑपरेशंस तो यहाँ परफॉर्म हो गए, इनका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? तो इनका रिजल्ट स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। ठीक है। ये ALU के ऑपरेशन जो हुआ, ALU में जो ऑपरेशन हुआ, उसका रिजल्ट स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। ठीक है। अब इतना आप समझ गए। अब सेकंड पॉइंट ये होता है, देखिए, एक्यूमुलेटर क्या होता है, कभी कभी रिजल्ट स्टोर करवाने के अलावा भी इसके अंदर ना कुछ ऑपरेंड्स होते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे ऑपरेंड क्या होता है। देखिए, जब सपोज x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x और y ये दो ऑपरेंड है, और जहाँ प्लस है वो एडिशनल हमारा ऑपरेटर है। कौन सा? एडिशनल ऑपरेटर है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक पार्ट आता है। ठीक है। अब हम वापस अपने एक्यूमुलेटर पे आते हैं। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, कभी कभी ऑपरेंड भी स्टोर करवाता है, इसके अंदर ऑपरेंड होता है ना। अब वो ऑपरेंड क्या करता है? ऑपरेंड भी भेजता है ALU के पास। ठीक है। ALU भेजता है रिजल्ट एक्यूमुलेटर के पास, एक्यूमुलेटर भेजता है ऑपरेंड ALU के पास। ठीक है। तो आई होप अब आप इन दोनों के रिलेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और बाकी मैंने इजी लैंग्वेज में भी लिखा है, तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इससे। ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।